चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमारा जो पहला पोस्टुलेट्स है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनके बीच में हमारा तीसरा पॉइंट है। जैसे ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है सी पॉइंट। तो जो हमारा सी पॉइंट है, हमने सी पॉइंट को ए के नज़दीक बनाया है। अब किसी स्टूडेंट ने कहा सर सी पॉइंट बी के नियर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट को ए और बी पॉइंट में बी पॉइंट के नियर सी पॉइंट को लोकेट किया है। अब किसी स्टूडेंट ने कहा सर जो हमारा सी पॉइंट है वो ए और बी का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट को ए और बी पॉइंट के मिड पॉइंट पे लोकेट किया है। क्योंकि यहाँ पे हमें इस पोस्टुलेट्स में सी पॉइंट की लोकेशन कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि सी पॉइंट कहाँ पे होगा, तो हम सी पॉइंट को कहीं पर भी ले सकते हैं, ए के नियर भी ले सकते हैं, बी के नियर भी ले सकते हैं और मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। क्योंकि ए और बी लाइन के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो सी पॉइंट को हम कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड पोस्टुलेट है, there exist at least 3 points that are not on the same line। जो हमारे 3 पॉइंट हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक लाइन में नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे ए पॉइंट लिया है और ये है हमारा बी पॉइंट और यहाँ पर सी पॉइंट है। अब ए और बी पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो सी पॉइंट हमारा इस ए बी लाइन के बीच में नहीं आएगा, इस ए बी लाइन पे लाई नहीं करेगा। अगर हम ए और सी को मिलाते हैं तो जो हमारा बी पॉइंट है वो ए सी लाइन पे लाई नहीं करेगा। अगर बी सी को पॉइंट को हम मिलाते हैं तो ए पॉइंट हमारा बी सी लाइन पे लाई नहीं करेगा। तो ये है हमारा सेकंड पोस्टुलेट। अब हमसे क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया है, Do these postulates contain any undefined terms? क्या इन दोनों पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म पॉइंट एंड लाइन। जैसा कि अभी हमने इसके पहले यूक्लिड के पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स पढ़े हैं, यहाँ पे जो हमें अनडिफाइंड टर्म है वो है पॉइंट और लाइन। ना तो हमें यहाँ पॉइंट के बारे में डिफाइन किया गया है और ना ही लाइन के बारे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे दो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, पॉइंट एंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है क्या ये बनाए जा सकते हैं? तो यस, ये दोनों पोस्टुलेट्स बनाए जा सकते हैं। Postulates are consistent because they deal with two different condition। क्योंकि ये दोनों postulates जो हैं वो अलग अलग कंडीशन के अनुसार डिफाइंड है। जो पहला कंडीशन है कि ए बी पॉइंट के बीच में सी पॉइंट लाई कर रहा है। अब सी पॉइंट कहाँ पे हो सकता है ये डिफाइंड नहीं है, तो हम कहीं पे भी सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा कंडीशन है उसके अनुसार दो पॉइंट तो एक साथ आएंगे यानी एक लाइन पे आएंगे, लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं आएगा। तो उसके अनुसार हमारा ये कंडीशन बनता है। तो ये पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट पॉइंट। ये दो अलग अलग कंडीशन के अनुसार डील हो रहे हैं, तो इसलिए ये पोस्टुलेट क्या होंगे, कंसिस्टेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन? क्या ये जो दोनों पोस्टुलेट हैं
ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट्स हैं उनमें से ये जो दोनों पोस्टुलेट हैं वो किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस मनन कोचिंग चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।